मेरा वक्त बोल रहे आगे। जी हाँ, देह छूट जाने पर जीवात्मा दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश करता है, उसकी क्या विधा है? बैठिए। किन चरणों के द्वारा वो उसमें जाता है? और जो योगी जन होते हैं, जैसे हमारे भगवतपाद आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, तो उन्होंने जो काया परिवर्तन किया था, काया प्रवेश। जी हाँ, काया प्रवेश, उसकी क्या प्रणाली? आप सीखना चाहते हो क्या? बैठ। पहला प्रश्न आपका क्या था? जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश करती है मरणोपरांत? तृण जलू का न्याय। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वसुदेव जी का वचन है। और बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर बृहदारण्यक में केवल एक उदाहरण है तृण जलू का। वसुदेव जी ने उनका वचन भागवत में संकलित है 10वें स्कंद में। तृण जलू का स्वप्न प्रबोधन न्याय, मनोरथन न्याय, तृण जलू का न्याय। तृण जलू का अर्थ, जलू का माने जोंक। एक जलू का नदी में, तालाब में, सरोवर में होती है, एक जलू का धरती पर। वो क्या करती है, पतली सी होती है तिनके के समान, आगे की भूमि को यों साध कर फिर पीछे की भूमि को छोड़ती है। इसका नाम है तृण जलू का न्याय। हम यूँ खड़े हों लेकिन चलने को कोई कहे तो प्रायः जो देवियाँ होती हैं उनका बायां पाँव पहले उठता है, पुरुषों का दायां पाँव पहले उठता है। एक पाँव से आगे की भूमि को थाम कर फिर दूसरे पाँव को, इसका नाम है पाद विन्यासन न्याय। स्वप्न मनोरथन न्याय का भी प्रयोग किया गया है भागवत में। इस शरीर में रहते ही स्वप्न में नया शरीर प्राप्त हो जाता है। मनोरथ, मनोराज्य में भी इस शरीर में रहते हुए ही मनोमय शरीर की प्राप्ति होती है। ऐसे ही एक विधा यह है, इस शरीर के छूट को प्रदान करने वाला जो प्रारब्ध अंतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रेरणा से जो कर्म फल देने के लिए उन्मुख हैं, उनका नाम प्रारब्ध। प्रारब्ध के मुख्य 3 फल होते हैं, जाति, आयु, भोग। जाति माने जन्म, आयु माने श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि, भोग का अर्थ है सुखप्रद दुखप्रद व्यक्ति वस्तु की प्राप्ति, उनके सेवन से सुखानुभूति दुखानुभूति। प्रारब्ध के मुख्य 3 फल हैं, जाति, आयु, भोग। संक्रमण काल इसको कहते हैं, प्रायण काल कहते हैं। प्रयाण काल के पहले प्रायण काल होता है। प्रयाण काले मनसा चले ना, वो प्रयाण काल है। इससे पहले प्रायण काल होता है। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्य में प्रायण काल का प्रयोग किया है। हमको उपनिषद में भी एक जगह प्रायण काल मिला। जैसे एक पदाधिकारी अवकाश प्राप्त करने वाले हों या स्थानांतरण होने वाला हो, तो नए पदाधिकारी जो आते हैं उनको दायित्व सौंपते हैं, चार्ज देते हैं। वैसे ही इस शरीर को प्रदान करने वाला प्रारब्ध फल देकर समाप्त होने वाला है। तत्वज्ञान न होने के कारण दूसरे शरीर को प्रदान करने वाला प्रारब्ध उदित होने वाला है। उसी का नाम है संक्रमण काल, प्रायण काल। उस समय क्या होता है, इस शरीर में रहते ही भाव राज्य में नया जो प्रारब्ध कर्म फल देने के लिए उन्मुख है, मनोराज्य में तदनुकूल पाप या पुण्य के प्रभाव से शरीर प्राप्त हो जाता है। उसी में सर्वतोभावेन अहमिति हो जाती है, आत्मबुद्धि हो जाती है। जब उसमें पूर्ण रूप से आत्मबुद्धि हो जाती है तो इस शरीर को छोड़कर उसी शरीर से फिर नरक की ओर, स्वर्ग की ओर जीवात्मा का प्रयाण होता है। कालांतर में अगर उसको जन्म लेना है तो वो जो शरीर होता है वो भावराज्य का शरीर, फिर पिता के द्वार से अगर मनुष्य बनना है तो माता के गर्भ में प्रविष्ट होकर फिर जन्म होता है। यह विधा है।
कौन कौन सी सामग्री शरीर को छोड़ दे तो व्यक्ति का नाम मुर्दा हो जाता है। पूरी अष्टक, कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या, काम और कर्म, इतने 8 पुरियाँ बाहर जैसे अयोध्या, मथुरा इत्यादि 8वीं पुरी जगन्नाथ, 8 पुरियाँ हैं। ऐसे शरीर में भी 8 पुरियाँ हैं, उनका नाम है पैंगलोपनिषद में पुरी अष्टक। पुरी अष्टक माने कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण पंचक और तन्मात्र पंचक, अविद्या, काम, कर्म, इनको कहते सूक्ष्म और कारण शरीर। ये जीव के अभिव्यंजक संस्थान हैं। इनके सहित जीव जब इस शरीर को छोड़ देता है तो शरीर सब हो जाता है। भाव राज्य में जिस शरीर को ग्रहण करता है उसी शरीर से फिर लोक लोकांतरों में गमन होता है। यही तृण जलु का न्याय, पाद विन्यासन न्याय, स्वप्न न्याय, मनोरथ न्याय हमने 4 ढंग से बताया। आगे जो दूसरा प्रश्न था काया प्रवेश। काया प्रवेश भगवान शंकराचार्य ने एक विधा अपनाई। 2 प्रकार से काया प्रवेश होता है। अपने शरीर, इस शरीर में जो पूरी अष्टक सहित जीव कला है, संकल्प के बल पर उसको शरीर से निकाल दें, किसी दूसरे शब्द के शब्द में प्रविष्ट कर दें, तब होता है उसका नाम क्या? परकाय प्रवेश। एक योगी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने अपने ग्रंथों में उसका वर्णन किया है कि श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज मुझको बहुत लाड प्यार देते थे। एक योगी का शरीर बहुत जर्जर हो गया था। गंगा किनारे उन्होंने देखा कि एक हृष्ट पुष्ट सुंदर युवक का शरीर पड़ा है। तो उन्होंने क्या किया, धारणा के द्वारा अपने शरीर से पूरी अष्टक सहित जीव कला को निकाल के उसके शरीर में प्रविष्ट करा दिया और भाग गए। फिर इतना दृश्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने देखा था। मुर्दा शरीर कर दिया अपना, उस शरीर में प्रविष्ट हो गए। योगी पर काय प्रवेश करते। एक विधा यह है। दूसरी विधा यह है कि जैसे भूतावेश, प्रेतावेश, यक्षावेश होता है, बृहदारण्यक उपनिषद में यक्षावेश का वर्णन किया गया। इसका अर्थ क्या हुआ? एक व्यक्ति जीवित है, उसके शरीर में कोई सिद्ध योगी अपने संकल्प से प्रविष्ट हो सकता है। उदाहरण के लिए एक कोई ब्राह्मण देवता ऋषि थे, उनकी पत्नी बड़ी सुंदरी थी। देवराज इंद्र उसके सौंदर्य पर लट्टू थे और देवराज इंद्र उसको स्तंभित कर देते थे। गुरु जी ने कहा कि देखो तुम्हारी जो माँ है, मेरी पत्नी गुरु माँ, इंद्र की कुदृष्टि है। मैं किसी कामकाज से बाहर जा रहा हूँ, तुमको मैंने योग विद्या सिखा दी है। जब इंद्र आवे तो इंद्र की दाल न गले। इंद्र आया एकांत में। शिष्य जो था गुरु का, उसने देखा, उसने क्या किया, योग बल से अपने गुरुदेव की पत्नी के शरीर में प्रविष्ट कर लिया। वहाँ नहीं बोल सकी ना। इंद्र समझ गया कि किसी योगी ने इसमें प्रवेश किया, डर के मारे भाग गया। तो एक जीवित व्यक्ति के शरीर में भी योग बल से प्रविष्ट किया जा सकता है। योग दर्शन में कई प्रकार की सिद्धि है। एक व्यक्ति अपने शरीर में रहकर भी दूसरे के मनोभाव को धारणा के द्वारा मन की एक रश्मि उसमें प्रविष्ट करके जान सकता है। ये सब है। क्या करोगे सिद्धियाँ लेके आगे कुछ?